तो वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी में नीति आयोग भारत सरकार के निदेशक मोहम्मद जुबैर अली हाशिम ने शुक्ल बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल और पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और समीक्षा की। वहीं निदेशक ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों और बच्चों से भी संवाद किया। उन्होंने बच्चों के पठन पाठन को लेकर बातचीत की और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को समझा। निरीक्षण के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। वहीं अमेठी में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालकों से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रामीणों ने सभी अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 इलेक्ट्रॉनिक माइक, 4 मीडिया आईडी कार्ड और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालकों से ठगी करते थे। आरोपियों के खिलाफ रायबरेली में पहले से करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान फर्जी तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में कराई जाती थी। ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तलाशी में 2 इलेक्ट्रॉनिक माइक, 4 मीडिया आईडी कार्ड और फर्जी पहचान पत्र मिले हैं। जांच में रायबरेली जिले में आरोपियों के खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे भी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उनकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्र अंतर्गत सराय भागवानी में श्री बालाजी मेडिकल स्टोर पर 4 व्यक्ति अपने आप को ड्रग्स इंस्पेक्टर बताकर उनसे 5,000 रुपये लिए, जिसमें से 3,000 रुपये कैश के रूप में था। बाद में इनके द्वारा जांच पड़ताल की गई तो वो पता चला कि चारों लोग फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं। उनका तलाश शुरू की गई। जो मुंशीगंज चौराहे पर मिले, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक कूट रचित आईडी कार्ड बरामद हुआ। 3,000 रुपये, स्विफ्ट डिजायर कार तथा अन्य वस्तुएं बरामद हुई, जिसको लेकर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चारों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं सुल्तानपुर के अखंड नगर में पुलिस और मादक पदार्थ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। सहजनपुर अंडरपास के पास पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 आरोपी घायल हो गए, जबकि 3 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 1.8 किलो अवैध मार्फिन, 2 तमंचे, कारतूस और 2 कारें बरामद की हैं। बरामद मार्फिन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से मादक पदार्थ लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरोह के नेटवर्क और अन्य सदस्यों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। आज दिनांक 14 अगस्त थाना खंडनगर जनपद सुल्तानपुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गैंग माल की डिलीवरी के लिए कहीं जाने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा सज्जनपुर अंडरपास के पास गाड़ाबंदी की गई। सुबह करीब 4:30 बजे 2 कार, एक बेलेनो व एक वर्ना कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोका व टोका। उन लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना चालू कर दिया, जिस पर पुलिस ने संयमित होकर आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिनके नाम खुर्शीद आलम निवासी जैतपुरा जनपद बलरामपुर, दूसरा प्रशांत सिंह थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर। दोनों के कब्जे से तमंचे, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं तथा उनके 3 साथी रोहित तिवारी, अंकुर प्रजापति व रामबाबू भी पकड़े गए, जिनके कब्जे से दोनों गाड़ियों से करीब 1 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पाउडर बरामद हुआ है।
पूछने पर बताया कि यह पदार्थ मार्फिन है। पूछने पर यह भी बताया कि इसको हम लोग उड़ीसा से तस्करी करके लाते हैं तथा यूपी के कई जनपदों में कई रास्तों से जाके इसको डिलीवर करते हैं। उसी कार्य के लिए ये लोग आज जा रहे थे। दोनों घायल बदमाशों को अखंड नगर CHC लाकर उपचार कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार। आरपी सिंह चंचल, प्रधान प्रतिनिधि दीघा गोपालपुर विकास खंड जामो की तरफ से सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बेसिक शिक्षा पूरे विभाग की तरफ से जनपद कानपुर देहात में सभी को जो है 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को प्रत्येक विद्यालय स्तर पर विधिवत तरीके से एक अच्छे उत्साह के साथ हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ विद्यालय स्तर के उसके प्रांगण को स्वच्छ रखते हुए और एक राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हम लोग जो है प्रयास यही करेंगे कि जनपद में विधिवत तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह हम लोग मनाएं और बच्चों में देश की आज़ादी के लिए और देश के विकास के लिए जो बेहतर उनका सहयोग होगा उन सबको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और इस वर्ष हम सबका यही प्रयास है कि हम लोग बेहतर तरीके से आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को विधिवत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाना सुनिश्चित करेंगे। और आप आगे भी देखेंगे कि इस नई आज़ादी और नई उमंग के क्रम में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग शिक्षा के बेहतर गुणवत्ता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए और इस राष्ट्रीय आज़ादी के इस महापर्व को हम देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग देश को आज़ाद और एक राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। आशीष शुक्ला मत्तेजी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा बलभद्रपुर विकास खंड जामो की तरफ से समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी नगरवासियों को सूर्याज मोटर्स की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी के पर्व पर सूर्याज मोटर्स आपके लाया है बेहतरीन गाड़ियों पर खास ऑफर। तो फिर देर किस बात की, इस 15 अगस्त अपनी नई सवारी घर लाएं और खुशियों की नई शुरुआत करें। नए ऑफर और बेहतरीन गाड़ी देखने के लिए कृपया एक बार सूर्याज मोटर विजिट करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कौशल पोरवाल, खाद्य विकास उद्योग व्यापार सुरक्षा प्रदेश महामंत्री SK ट्रेडर्स विधुना औरैया की ओर से आप सभी जनपद वासियों व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के टीहर गांव में बिजली की अनियमित सप्लाई से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक ट्यूबवेल के लिए निकाली गई अलग विद्युत लाइन से 15वें और 13वें वार्ड में भी सप्लाई की जा रही है, जिससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने विभाग से व्यवस्था की जांच कर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली समय से नहीं मिलने के कारण घरों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन राहत नहीं मिली है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली सप्लाई व्यवस्था की जांच कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
जो लाइट इस मोहल्ले में आ रही है वो ट्यूबवेल वाली लाइन से है। उस लाइन में 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है। आदरगल पूरा गांव में जो लाइट है उसमें 20 घंटे लाइट आ रही है। हम लोगों की समस्या ये है कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, सोने से लेके पढ़ने, बीमार है कोई किस समस्या से है, उस समस्या का समाधान ये है कि सो नहीं पाते, रात में बच्चे परेशान होते हैं। और लाइट उधर में अगर एक बूंद भी गिर जाए तो उधर की नहीं आती, इधर की एक बूंद गिरी तो लाइट पूरी चल जाती है। और 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात में कट होती है, आती नहीं है। 3-3 दिन नहीं आती है लाइट। ये समस्या का समाधान हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लाइट हमारी ये नई लाइन जो पड़ी है इससे चालू करवा दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं सुल्तानपुर में परिवहन विभाग पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। आरोप है कि सुविधा शुल्क के लिए दबाव बनाए जाने से परेशान ट्रक चालक ने लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर अपना वाहन खड़ा कर दिया और मौके से चला गया। एआरटीओ कार्यालय के पास वाहन खड़ा होने से सड़क पर भीषण जाम लग गया। जाम और प्रदर्शन के बीच स्थानीय लोगों का गुस्सा देखकर परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर चले गए। वहीं एआरटीओ प्रशासन अलका शुक्ला ने घटना की जानकारी मिलने की बात कही है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में एआरटीओ कार्यालय के पास का है। आरोप है कि ट्रक चालक पर परिवहन विभाग की ओर से सुविधा शुल्क देने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे परेशान होकर चालक ने अपना ट्रक लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर खड़ा कर दिया और मौके से गायब हो गया। ट्रक खड़ा होने से 4 लेन पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। एआरटीओ प्रशासन अलका शुक्ला के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी मिली और परिवहन विभाग से मामले में जानकारी ली जा रही है। वहीं जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के टीहर गांव स्थित खाद्य समिति पर किसानों से कथित अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। किसानों का कहना है कि खाद के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है और निर्धारित दर से अधिक रकम लिए जाने की शिकायत सामने आई है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। किसानों ने पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। किसानों के मुताबिक खेती के सीजन में खाद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन समिति पर खाद लेने के लिए उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आरोप है कि खाद मिलने पर निर्धारित कीमत से अधिक रुपए लिए जा रहे हैं। इस मामले में समिति के सचिव और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। किसानों ने बिक्री रजिस्टर, खाद्य वितरण रिकॉर्ड और किसानों से ली गई रकम की जांच कराने की मांग की है। वहीं संबंधित अधिकारियों और समिति के कर्मचारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। सहकारिता विभाग से जांच और कार्यवाही की उम्मीद है। अच्छा, खाद नहीं मिल पा रही? अच्छा, बोरी का रेट में दे रहे हैं यहाँ? बोरी कितने की दे रहे? 280। कौन सी? और डीएपी? डीएपी 13 से 60 की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रावस्ती पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारत नेपाल सीमा से लेकर पूरे जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी राहुल भाटी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थानों, बाजारों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग बढ़ाने के साथ एसएसबी के सहयोग से गश्त भी की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस नजर रख रही है। 15 अगस्त को लेकर के हमने सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग ली है, सभी गजेटेड ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई है और सभी को बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में सघन फुट पेट्रोलिंग करें। और जो हमारे बॉर्डर्स के थाने हैं, थाना मल्लीपुर और थाना सिलसिला, वहाँ पर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं एसएसबी के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं उन पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो हमारी चौकियां हैं वो भी लगातार एसएसबी की टीम्स के साथ संपर्क में रहती है, फुट पेट्रोलिंग करती है। इसी प्रकार से जो हमारे ज़िले में जितने भी होटल्स हैं उन पर भी, उनके रिसेप्शन पर भी, उनके जो आगंतुक रजिस्टर हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई बाहरी व्यक्ति आके उनमें ना ठहरा हो। और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार पुलिस द्वारा इस संबंध में जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए आमजन और जिले वासियों से क्या अपील करेंगे सर? देखिए, जो 15 अगस्त का जो हमारा कार्यक्रम है उसको सफलतापूर्वक मनाने के लिए पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। आपकी सुरक्षा के लिए लगातार चाक चौबंद है।
सभी से अपील है कि आप भी नज़र रखें, सोशल मीडिया पर बहुत ही सेंसिबली पोस्ट करें और किसी भी भ्रामक या असत्य सूचना को फॉरवर्ड करने से पहले, फैलाने से पहले उसको वेरीफाई कर लें। और कोई भी आपको अराजक तत्वों की या सामाजिक तत्वों की या अवांछनीय तत्वों की सूचना मिलती है तो उसको अपने नज़दीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने पर ज़रूर अवगत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कटियार है और मैं एक जनरल सर्जन हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों को आरोग्यम अस्पताल और अपनी पूरी टीम के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप लोगों का ये स्वतंत्रता दिवस मंगलमय हो और हम लोगों के हित में। मैं रूपा मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ कानपुर देहात की तरफ से, पूरे समस्त संगठन की तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ कानपुर देहात की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और सभी देशवासियों से, सभी नागरिकों से और सभी हमारे शिक्षक समाज से, सभी हमारे सम्मानित अधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहती हूं कि देश प्रेम की भावना को जितना ही हर्षोल्लास से हम सभी मनाएंगे और इसके लिए हम सभी जितनी ऊर्जा दिखाएंगे उतना ही हमारा देश प्रगतिशील होगा, उतना ही हमारे देश का विकास होगा। तो हमारा सभी समस्त भारतवासियों से, समस्त देशवासियों से, समस्त नागरिकों से ये अनुरोध है कि हमारे आज़ादी के पर्व के इस जश्न को सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास साथ मनाएं और सभी लोग इस बढ़ चढ़ के हर चीज में इसमें हिस्सा लें। जो भी आप अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए, एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने के लिए, एक कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो थोड़ी बहुत कुरीतियां आ रही हैं या आ जाती हैं, इन सब को खत्म करते हुए अपने देश को आगे ले जाने के लिए, उसको विकास को बढ़ाने के लिए इस पर्व को सभी एक शपथ के साथ में कि हमें अपने देश को स्वच्छ, सुंदर, सशक्त, और हमारा शासन प्रशासन सभी सहयोग करता है इन चीजों के में, सभी लोग मिल के एक साथ कल आज़ादी के पर्व को सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से एक बार सभी देशवासियों को, सभी समस्त हमारे नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शैलेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम कटार विकासखंड गिलौला, जनपद श्रावस्ती की ओर से आप सभी जनपद वासियों व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, 15 अगस्त के मौके पे मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी। आप सभी की सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात हैं। हमने जनपद के क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में विभाजित करते हुए वहाँ पर सक्रिय पुलिस फोर्स भी लगा दी है। इसी के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो अन्य ऐसे स्थान होते हैं वहाँ पर हम लोग अपनी सघन चेकिंग और बाकी सारी चीज़ें जो भी पुलिस की तरफ से व्यवस्था होती है उसको पूर्ण रूप से हम लोग कर रहे हैं। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया जब आप लोग क्षेत्र में आवागमन करें, भ्रमणशील रहें, तो एक अलर्टनेस के साथ घूमे फिरें, ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन करें, हेलमेट पहने और हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलीगढ़ पुलिस की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसएसपी के नेतृत्व में निकली यात्रा एसएसपी कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए सेंटर पॉइंट पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों में तिरंगा नजर आया। वहीं एसएसपी ने शहर वासियों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल नजर आया। एसएसपी ने कहा है कि सड़क हादसों को देखते हुए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है।
उन्होंने शहर वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि लोगों का सहयोग पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यात्रा एसएसपी कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सेंटर पॉइंट पर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया। एसएसपी ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। अलीगढ़ पुलिस ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जो पुलिस ऑफिस से कंपनी बाग चौराहा होते हुए रामघाट रोड होते हुए आज सेंटर पॉइंट पर समाप्त हुई। लगभग 8 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा थी, जिसमें अलीगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है और राष्ट्रभक्ति के गानों के साथ एक संदेश दिया है राष्ट्रभक्ति के लिए और हमारे उन शहीदों के लिए जिन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिसको लिखा नहीं जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। उनकी कुर्बानियों को हम लोग याद रखें, खासतौर पे उनके आदर्शों को याद रखें, जिन आदर्शों से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था और हमें आज़ादी दिलाई थी। उन आदर्शों का हम लोग पालन करें और कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर लें आज के दिन, चाहे छोटा रेजोल्यूशन हो लेकिन ज़रूर लें। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अलीगढ़ की पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि मेरी बस एक अपील है कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूर लगाएं। बस छोटा सा अनुरोध है, केवल इस अनुरोध को मान लें। हमारा अलीगढ़ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। कानपुर में चिड़ियाघर आने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ नए और आधुनिक मछली घर का भव्य नवीनीकरण किया गया है, जिसे 14 अगस्त यानी कि आज से आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 20 से 25 दिनों तक चले रेनोवेशन के बाद एक्वेरियम को आकर्षक रूप दिया गया है। इसमें दुर्लभ प्रजातियों समेत करीब 60 से 70 प्रजातियों की 1000 से 1200 मछलियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी। खास बात यह है कि यहाँ शानदार सेल्फी पॉइंट के साथ मछलियों को फीडिंग कराने का अनुभव भी मिलेगा। कानपुर चिड़ियाघर के डायरेक्टर कन्हैया पटेल के निर्देशन में मछली घर का नवीनीकरण कराया गया है। नए एक्वेरियम में फीडबैक टैंक और शानदार सेल्फी पॉइंट को खास आकर्षक बनाया गया है। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ तस्वीरें खिंचवा सकेंगे और मछलियों को करीब से देखने के साथ फीडिंग का अनुभव भी ले सकेंगे। वहीं कानपुर देहात में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के संदेश को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में निकली यात्रा करीब 2 किलोमीटर तक चली। अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टॉप पहुंची। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, विधायक पूनम शंखवार और एमएलसी अविनाश सिंह चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने करीब 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। स्कूली बच्चों को लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत यात्रा की जय के नारे लगाए। यात्रा के दौरान डीएम कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे और सीडीओ विधान जायसवाल समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करने का संदेश दिया। करीब 2 किलोमीटर की इस यात्रा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। वहीं एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानपुर देहात के अकबरपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। अहिल्याबाई होलकर इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और एबीवीपी कार्यकर्ता शामिल हुए। 300 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा गोल चौराहे और नमस्ते चौराहे से होते हुए अकबरपुर बस स्टैंड पहुंची। यह यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति में हो गया। एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं और एनसीसी विद्यार्थियों ने भी उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान एबीवीपी पदाधिकारियों ने युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का भी संदेश दिया। प्रांत एफएसएस सह प्रमुख डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा ने तिरंगे को राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक बताया। जिला प्रमुख अनिल द्विवेदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। जिला संयोजक अभिषेक तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्रहित और समाज हित के कार्यों से जुड़ना चाहिए। बीवीपी का प्रयास है कि यात्रा में अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाव समाचार। संतोष मोटर्स अकबरपुर कानपुर देहात के समस्त परिवार के ओर से आप सभी को रक्षाबंधन एवं इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूं कि ये आने वाले त्योहार आप सभी के लिए खुशियां लाएं और ढेर सारी उन्नति लाएं। मैं सत्यम चतुर्वेदी सभी देश व प्रदेश वासियों को आज में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित करता हूं। मेरा संस्थान नारायण चश्मे वाले, जो कि लगभग 20 वर्ष के ऊपर का हो गया है, इसकी तरफ से भी सभी देश व प्रदेश वासियों को व क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई।